आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। बड़ी मजेदार बयान आया सामने, वो मैं आपको सुना दूं। मैं आपको बता रहा था कि एनसीपीआई को पहले तो कोई जानता नहीं था। अब एक महिला है श्रेली कुंडू जी ट्रेजरर थी इस पार्टी की। उनकी वाइफ है वो जी जो प्रेसिडेंट है उनकी वाइफ है, जिन्होंने पार्टी बनाई है। ये पहले अध्यक्ष भी थी। श्रेली कुंडू क्या कह रही हैं आप सुनिए। वो कह रही हैं कि मैं पहले थी, अब आजकल मुझे एनसीपीआई की एक्टिविटी के बारे में ज्यादा पता नहीं है। जिनके पति ने पार्टी बनाई, जो ट्रेजरर इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड्स में ट्रेजरर है, वो कह रही है हमको नहीं मालूम क्या एक्टिविटी चल रही है पार्टी की। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं इस पार्टी का फाउंडर प्रेसिडेंट था। मैंने ऑलरेडी कुछ दिन पहले रिजाइन कर दिया है, तो इस रेजिग्नेशन मेरा हो गया है। तो अभी जो नया प्रेसिडेंट होगा वो लोग ही बता पाएंगे। जो नया प्रेसिडेंट है, नया जो लोग है वही बता पाएंगे। नया प्रेसिडेंट बना है फिर? हाँ, मैं रिजाइन कर दिया तो तुरंत बना ही है। कमाल हो रहा है। आप फाउंडिंग प्रेसिडेंट को नहीं मालूम है कि मुझे 20 सांसद मिल गए पार्टी को? त्रिपाठी जी नहीं, देखिए कुल मिलाकर ये बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है। लोकतंत्र का उपहास है ये। और ये जितने लोग ये पहले भूपेंद्र यादव के घर पर और फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास बैठे हुए हैं हंसते मुस्कुराते, ये सब के सब अपना, जिसको कहते हैं ना कि राजनीतिक तौर पर एक अलग चीज़ है, लेकिन जिसको लोकतंत्र की जवाबदेही कहते हैं, उसको पूरी तरह से घोंट के पी गए हैं। तो ये पहलू सबसे पहले यहीं से शुरू ही करना पड़ेगा। और इसे जब याद किया जाएगा तो जैसे हम कहते हैं ना कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स कहाँ हुई, तो हरियाणा को याद कर लेते हैं। जैसे हम अलग अलग संदर्भ कहते हैं, तो भारतीय राजनीति में पार्टियों के ऐसे टूटने को या ऐसे गायब हो जाने को, इसको इस तरह से देखें। लेकिन आपने आज क्यों कहा आपने लोकतंत्र का उपहास? टूट तो 1 महीना पहले गए थे। नहीं, लेकिन कहे इसलिए रहे क्योंकि अभी संदर्भ आ गया ना कल। और जिस तरह से मतलब टूट जाना एक अलग चीज है, वो कुंडू जी वाली पार्टी में जाना वो उपहास का विषय बन गया ना। मतलब वो वोट बचाने के लिए है, लीगल लड़ाई में नहीं। मैं उसी पर आ रहा हूं कि ये उपहास है। और ये जितने लोग हैं ये सब के सब एक तरह से कहें कि बेईमान लोग हैं। इसमें कोई बट नहीं। जितने ये 20 सांसद दिख रहे हैं ये बेईमान है। अब इसका दूसरा पहलू है। इसका दूसरा पहलू क्या है? राजनीति में अगर ये नहीं होता, अगर ये चुनाव नहीं जीती होती भारतीय जनता पार्टी, तो वो जहांगीर खान जो फालता वाला, जो डायमंड हार्बर मॉडल वाला है, वो गुंडा होता। तो ये वाला ठीक है या वो वाला ठीक है? तो मुझे लगता है कि ये वाला ठीक है। कम से कम यहां जो चुने हुए लोग हैं वो अत्याचार के खिलाफ जा रहे हैं या कहीं जो भी उनका तरीका है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये सारे लोग जो अलग पार्टी में आ गए हैं, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के जो वो कहती है कुकर्म है, जो कोट एंड कोट जो कहती है कुकर्म है, उन कुकर्मों पर न्याय कर पाएंगे? ये सवाल तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स ना, ऐसा कहते हैं शायद। सर एक तो आप अंग्रेजी बोल लेते हैं, अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप जान रहे हैं।